वो लेजेंड की रह गई थी, वेस्कुलर लेजेंड। तो ये हम आज अभी कंप्लीट करेंगे, फिर जो है वो ट्यूमर्स के ऊपर हम जाएंगे। तो वेस्कुलर लेजेंड में हम बात कर रहे हैं वेस्कुलर लेजेंड कौन से, जैसे कि एन्यूरिज्म। अच्छा, एन्यूरिज्म में क्या होता है कि हमारी जो वेन्स हैं वो स्वाइल अप कर जाती हैं, स्वाइल हो जाते हैं। तो ये मैं दिखाती हूँ आपको कि ये किस तरीके से होती हैं डायग्राम की सूरत में। ये देखें, एन्यूरिज्म, ये जो वेन हमारी स्वाइल अप हो गई है, जो फूल गई है यहाँ पर, इसे कहते हैं। तो ये जब हम अल्ट्रासाउंड पे देखते हैं तो ये हमें सिस्ट की तरह जो है ना वो दिखाई देती है। हम वापस चलते हैं। हाँ, तो जो है अब हम पढ़ रहे थे यही एन्यूरिज्म कैन। अच्छा, इसमें हम देख रहे हैं सच एन एन्यूरिज्म कैन स्टिमुलेट सिस्ट ऑन ग्रे स्केल। अच्छा, मैंने अभी बताया है आपको कि जो है वो हमें ग्रे स्केल के ऊपर जो है वो कैसा व्यू दिखता है, हमें जो है वो एनीकोइक सा व्यू दिखता है। हमें लगता है कि ये कोई सिस्ट है, लेकिन इसको अगर डॉपलर में देखा जाए, तो जब हम डॉपलर में डालकर जब हम इसे देखते हैं तो हमें जो है इसमें ब्लड फ्लो दिखाई देता है। फ्लो जो है वो दिखाई देता है जब हमें लेजेंड के अंदर, तो फिर हमें जो है पता चलता है ये एन्यूरिज्म है। ठीक है, यहाँ पर देखें फर्स्ट वाली जो इमेज है, इमेज ए, ग्रे स्केल व्यू ऑन लिवर शो एन इक्विक स्ट्रक्चर। एन इक्विक स्ट्रक्चर दिखा रहा है हमें, बिल्कुल हमें सेम ऐसा लग रहा है जैसे जो है वो क्या है, हमारे पास सिस्ट है। ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप, ये एन इक्विक सा हमें दिखाई दे रहा है ग्रे स्केल के ऊपर, तो हमें लग रहा है सिस्ट है। लेकिन जब हमने इसको डॉपलर में डाला तो ये आप देख लो, यहाँ पर फ्लो भी दिखाई दे रहा है हमें। तो इस तरह जो है हम बड़े आराम से पता कर सकते हैं अपने डॉपलर के ऊपर कि जो है ये क्या है, सिस्ट है या एन्यूरिज्म हुई हुई, वेस्कुलर लेजन है या सिस्ट है। अब आ जाते हैं हम ट्यूमर्स के ऊपर। तो सबसे पहले हम बिनाइन ट्यूमर अपना जो है वो देखेंगे, जिसमें हेमेंजियोमास जो है वो सबसे पहले आ रहे हैं। हमारे सबसे मोस्ट कॉमन लिवर के जो है वो ये ट्यूमर होते हैं, बिनाइन ट्यूमर। सबसे मोस्ट कॉमन बिनाइन ट्यूमर जो हैं यही होते हैं, हेमेंजियोमास। अच्छा, फीमेल में जो हैं वो ज़्यादा देखने को मिलते हैं हमें बनिस्बत मर्दों के। सही, फीमेल में ज़्यादा देखने को मिलते हैं बनिस्बत मेल के। और जो है स्ट्रक्चरली अगर हमें इसके बात करें तो ये स्पंज जैसे होते हैं, फिल्ड विद ब्लड। जैसे स्पंज होता है उस तरह के होते हैं, और ये ब्लड से भरा होता है। अगर इन्हें इसे दबाएं, हम हाथ में लेकर अगर इसे दबाएं स्पंज की तरह, तो ब्लड ब्लड निकलेगा बहुत ज़्यादा। ठीक है, मल्टीपल स्मॉल ब्लड फिल्ड स्पेसिस आर सेपरेटेड बाय fibrous सेपरेशन। दे आर टिपिकली अपीयरेंसेस होमोजीनस। इनकी अपीयरेंस बिल्कुल होमोजीनस होती है, इनका जो है हेट्रोजीनस मास जो है हमें इसमें दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो इसके बाद इसे हम देखेंगे आगे, इसके भी और काफ़ी सारे हैं जो यहाँ पर हमें क्लासिफिकेशन में भी बताए गए हैं। हेमेंजियोमा, फोकल नोड्यूलर हाइपरप्लेजिया है, एडिनोमा है, लिवर सिस्ट है, तो ये बिनाइन में आ जाएंगे। मैलिग्नेंसी में अगर हम बात करें तो यहाँ पर प्राइमरी लिवर कैंसर है, एप्टोसेलुलर कार्सिनोमा है। तो ये सब जो है अभी हम, और मेटास्टेसिस वगैरह हैं, ये हम अभी आगे एक एक कर देखेंगे इन्हें कि किस तरीके से दिखते हैं और कौन कौन से। सबसे पहले तो यही हेमेंजियोमाज हम जो है वो देख लेते हैं। टिपिकली होमोजीनस, बिल्कुल जो है वो लिवर के जैसा टेक्सचर होता है, उसी के टेक्सचर का हमें जो है वो दिखाई देगा। वेल डिफाइंड मासेस जो है हमें यहाँ पर दिखाई देंगे। अच्छा, ए और बी के अंदर जो है हमें टिपिकली होमोजीनस जो है वो दिखाई दे रहा है, बिल्कुल देखें। अरे मार्कर, हाँ, इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें, टेक्सचर जो है वो बिल्कुल किस तरीके का है, होमोजीनियस है बिल्कुल। ठीक है, अच्छा, और हमें यहाँ पर हाइपर इकोइक वेल डिफाइंड मासेस दिख रहे हैं। हाइपर इकोइक दिख रहे हैं ये भी, ये हमें दिख रहे हैं हाइपर इकोइक मासेस दिख रहे हैं, होमोजीनियस है बिल्कुल। लेकिन अब ये वाली सी के अंदर अगर हम देखें तो क्या लिखा है, लेजन विथ आइसो इकोइक सेंटर एंड थिक पेरिफेरल हाइपर इकोइक हॉलो। ये बोल रहे हैं कि जो सेंटर जो है, इसका सेंटर जो दिखा है वो आइसोइकोइक है, लेकिन जो हमारे पास थिक, जो हमारी पेरिफेरल में इसकी जो वॉल बन रही है, पेरिफेरल
हॉलो जो बन रहा है वो जो है वो हाइपर इकोइक है। इसको हटा दूं तो देखें, अब आप देखें तो दिखेगा बीच में सेंटर के अंदर जो है वो आइसो इकोइक है, और उसके आगे जो है उसकी जो थिक पेरिफेरल जो उसका हॉलो है वो हाइपर इकोइक है। उसके बाद यहाँ पर फोकल नोड्यूलर हाइपरप्लेजिया हमें जो है वो दिखाई दे रहा है। ये भी बिनाइन ट्यूमर है लिवर का। आइसो इकोइक जो है वो आइसो इकोइक और नियरली आइसो इकोइक टू द लिवर पैरेन्काइमा। बिल्कुल जो है वो हमें किस तरह का दिखता है, आइसो इकोइक दिखेगा, हमें लिवर पैरेन्काइमा की तरह दिखेगा, लेकिन हमें नोड्यूलर होता है, इसमें नोड्यूल्स भी दिख रहे हैं। यहाँ अगर इसको जूम करके देखें तो यहाँ नोड्यूल्स भी दिख रहे हैं। ये जो जहाँ पर ये देखें, यहाँ हम दिखाते हैं, ये देखें, ये नोड्यूल्स भी यहाँ पर हमें जो है वो शो हो रहे हैं। इस तरह के जो है वो नोड्यूल्स भी ये नोड्यूल्स भी हमें जो है वो यहाँ पर शो हो रहे हैं। नोड्यूलर है ना, तो नोड्यूल्स भी हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो है वो हमें किस तरीके का दिखाएगा, आइसो इकोइक दिखेगा। जिस तरीके के जो है वो लिवर के सेल पैरेन्काइमा सेल हैं उसी तरीके से जो है वो हमें यहाँ पर दिखेगा। इसके बाद एडिनोमा आ जाएगा, ठीक है, हेपेटिक एडिनोमा आ जाएगा, लिवर का एडिनोमा हम यहाँ पर देखेंगे। सिंपल स्मॉल अनकॉम्प्लिकेटेड एडिनोमास टेंड टू बी होमोजेनस एंड आर ऑफ्टन हाइपोइकोइक। ये हमें किस तरीके दिखेंगे, हाइपोइकोइक दिखेंगे, और जो है होमोजेनस ही दिखेंगे। हेट्रोजेनस में जो है वो मैलिग्नेंसी में ही अक्सर ज़्यादातर जाता है हेट्रोजेनस। बिनाइन में जो है हमें होमोजेनस ही दिखता है, जैसे हमारा लिवर का जो है वो टिश्यू है बिल्कुल इसी तरीके का। अच्छा, हाइपोइकोइक हमें जो है यहाँ पर दिखाई देगा। इंटरनल हेमरेजेस और नेक्रोसिस यूजुअली प्रोड्यूस हेट्रोजीनस अपीयरेंस। इसकी हेट्रोजीनस अपीयरेंस कब प्रोड्यूस होगी, मैंने बोला भी कि होमोजीनस ही होती है, लेकिन हेट्रोजीनस अपीयरेंस भी इसमें जो है वो आ सकती है। कब, जब कोई हेमरेज हो जाए, जब नेक्रोसिस हो जाए, जब वहाँ पर ब्लड सप्लाई बंद हो जाए तो नेक्रोसिस हो जाएगी टिश्यूज़ के अंदर। जब ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी टिश्यूज़ को तो टिश्यू में जो है वो नेक्रोसिस शुरू हो जाएगी, सेल डेड होना शुरू हो जाएंगे, नेक्रोसिस हो जाएगी। कोई हेमरेज हो जाए, कोई नेक्रोसिस हो, तो फिर जो है हमें किसी मिलेगी अपीयरेंस उसकी हेट्रोजीनस मिलेगी। अब ए, बी और सी जो है वो हमें दिखाई हुई है। ए में जो है हमें यहाँ पर सॉलिड हाइपोइकोइक मास दिख रहा है, चाहिए ये दिख रहा है, ये यहाँ जो है हमें दिख रहा है हाइपोइकोइक मास। अच्छा, सेकंड जो हम बी में देख रहे हैं वो हम देख रहे हैं, वो भी टू होमोजेनस दिख रहे हैं, हाइपर इकोइक दिख रहे हैं। यहाँ हाइपो था, यहाँ हाइपर दिख रहे हैं, यहाँ थोड़े ब्राइट से दिख रहे हैं, देखें ये दो दिख रहे हैं हमें यहाँ पर, ठीक है। और अगर इसकी थर्ड की बात करें सी की, तो यहाँ पर हमें जो है वो थोड़ा सा हेट्रोजीनस मास दिख रहा है। यहाँ पर आप इन दोनों के अंदर देखें, इस यहाँ पर जो लिवर का मास है और जो यहाँ पर हमारे पास जो बने हैं मास, उसका टेक्सचर सेम है। ये लिवर का टेक्सचर और इसका टेक्सचर सेम है, होमोजेनस है मतलब। लेकिन यहाँ पर देखें, इसका टेक्सचर थोड़ा सा चेंज है, लिवर के होमोजेनस नहीं है, थोड़ा हेट्रोजेनस में जा रहा है। और यहाँ पर हमें सिर्फ जो यहाँ पर हमें जो है क्या दिखी थी, हाइपोइकोइक, यहाँ पर हमें हाइपर इकोइक दिखी, लेकिन इसमें दोनों दिख रही हैं। ये देखें, ये हाइपर इकोइक भी दिख रही है और इस जगह पर हाइपोइकोइक भी दिख रही है, तो दोनों हमें जो है वो दिख रहे हैं। हेट्रोजीनस मास दिख रहा है विद बोथ हाइपोइकोइक एंड हाइपर इकोइक कंपोनेंट्स, दोनों दिख रहे हैं हमें। तो ये हमारा एडिनोमा होगा। उसके बाद आप यहाँ आ जाएंगे हम मैलिग्नेंसी के ऊपर, मैलिग्नेंट ट्यूमर्स के ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। मैलिग्नेंसी या मैलिग्नेंट ट्यूमर्स हम जब कहेंगे जब जो है वो कैंसर फैलना शुरू हो जाता है, एक जगह से दूसरी जगह जो है वो जाना शुरू हो जाता है, अपने मेट्स देता है किसी को। जैसे अगर हम यहाँ ये जो हम देख रहे हैं, ये हमारे पास शायद सेकेंडरी है कि कहीं और था, इसका प्राइमरी हुआ कहीं और था, कैंसर हमें कहीं और हुआ था, लेकिन जो है वो कहाँ आ गया, हमारे पास लिवर के अंदर आ गया, तो ये सेकेंडरी कहलाएगा। इसकी प्राइमरी जगह जो है वो कहीं और है, प्राइमरी इसकी कोई कुछ और है, और अब ये जो है वो होते होते यहाँ लिवर के पास आ गया है, तो हम ये सेकेंडरी कहलाएगा। अच्छा, अब इन्हें देख लेते हैं मेटास्टेसिस क्या। द मेजॉरिटी ऑफ द मेटास्टेसिक लीजन हैव द टारगेट अपीयरेंस, इनकी टारगेट अपीयरेंस होती है, बिल्कुल टारगेट सेल इनके दिखाई देंगे हमें विथ एन इकोइक और आइसो इकोइक सेंटर एंड अ हाइपो इकोइक होलो। हमें जो है किस तरीके का देगा, सेंटर हमें किस तरीके का दिखाई देगा टारगेट सेल का, इकोजेनिक और आइसो इकोइक दिखेगा, लेकिन जो और हमें हॉलो जो है एंड हाइपो इकोइक होलो, हाइपो इकोइक
हॉलो दिखे, ये दिख भी रहा है। अभी अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं इसे। अच्छा, टारगेट लीजन सेकेंडरी टू हेपेटिक मेटास्टेसिस, देखिए सेकेंडरी आ गया ना। टारगेट लीजन सेकेंडरी टू हेपेटिक मेटास्टेसिस, सेकेंडरी है, कहीं और से आया है ये इन डिफरेंट पेशेंट। द सेंट्रल एस्पेक्ट्स ऑफ द ट्यूमर रेंजेस फ्रॉम, अच्छा इसकी जो है वो सेंट्रल एस्पेक्ट जो ट्यूमर रेंजेस हमारे पास यहाँ पर क्या बता रही है, फ्रॉम आइसो इकोइक टू हाइपर इकोइक। ठीक है, तो हमें किस तरीके का दिखाई देगा, इसके रेंजेस किस तरीके के दिखाई देंगे, हमें ट्यूमर की जो रेंजेस बता रहे हैं किस तरीके का दिखाई देगा, आइसो इकोइक से हाइपर, या तो आइसो इकोइक हो सकता है या हाइपर इकोइक भी हो सकता है। एंड हाइपो इकोइक होलो रेंजेस फ्रॉम थिक टू थिन, और जो हाइपो इकोइक होलो है हमारे पास, उसकी रेंज कैसी दिखेगी हमें, थिक टू थिन, मतलब मोटे से पतला या पतले से मोटा, इस तरीके की हमें दिखाई देगी। ठीक है, ये देख लें आप इमेज में, ये दिख रहे हैं हमें टारगेट सेल, बिल्कुल कितनी मोटी थिक जो है इसकी हाइपो इकोइक जो है हमें, हाय हाय, ये देखें इसका सेंटर देखें आइसो इकोइक है, और इसका जो यहाँ पर हमारे पास जो इसके लिए यहाँ पे मार्कर भी भाई, सेंटर इसका देखें आप, आइसो इकोइक है, और जो हॉलो बन रहा है ऊपर, जो यहाँ पर रिम बन रही है, वो जो है हमारे पास हाइपो इकोइक है। अंदर आइसो इकोइक है, और फिर आगे जो इसका रिम है वो जो है वो हाइपो इकोइक बन रहा है। थिक से थिन भी हो सकती, अच्छा, और यहाँ पर हॉलो जो हमें बताया गया है वो उसकी रेंज क्या बताई गई है, थिक टू थिन, थिक भी हो सकती है और थिन भी हो सकती है। दूसरी इमेजेस में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो है ये तो वेल डिफाइंड है, यहाँ पर इसकी जो है वो आपको थोड़े से जो है वो इसकी वॉल्स जो हैं वो किस तरीके की दिखाई दे रही हैं, हेट्रोजीनियस टाइप, थोड़ी सी खराब हुई हुई। आगे भी है कार्सिनोमा आ गया हमारे पास, इसमें भी सॉलिटरी, मतलब अकेला हो सकता है, सॉलिटरी मीन अकेला, एक अकेला हो सकता है, और मल्टीफोकल भी हो सकता है, काफ़ी सारे भी हो सकते हैं, और डिफ्यूज्ड एंड इनफिल्ट्रेटिंग, डिफ्यूज भी हमें जो है वो मिलेगा, और हमें कैसा मिल सकता है, इनफिल्ट्रेटिंग मिल सकता है, मतलब छोटे छोटे और ट्यूमर्स काफ़ी सारे भी मतलब इसमें होंगे, डिफ्यूज भी हो सकता है, और नोड्यूल्स टाइप भी मिल जाएगा। इट इज़ अ लार्ज डोमिनेंट लेजन विथ स्कैटर्ड स्मॉल सैटेलाइट लेजन, हमें जो है वो एक डोमिनेंट बड़ा लेजन मिलेगा, और उसके इर्द गिर्द फैले हुए छोटे छोटे और नोड्यूलर टाइप जो हैं वो हमें दिखाई देंगे। मैं इमेज में दिखाती हूँ, ये देखें यहाँ पर इस जगह देख रहे हैं, या तो सॉलिटरी एक ऐसी भी मिल सकता है, एक मिल सकता है अकेला, ये इस तरीके से मिल सकता है। एक जो है वो यहाँ पर ये एक डोमिनेंट है, और फिर इसके यहाँ आस पास जो है वो हमें क्या मिल रहे हैं, सेटेलाइट लेजन मिल रहे हैं, मतलब छोटे छोटे और नोड्यूल्स बन गए यहाँ पर, और जो है वो लेजन इसके पास जो है आस पास और बन गए। ठीक है, और एकोजेनेसिटी हमें दिखाई देगी, वेरिएबल हो सकती है, कहीं पर हाइपर कहीं पर हाइपो, और एंड हाइपर वेस्कुलर, ये जो है हाइपर वेस्कुलर होगा, इसमें वेस्कुलरिटी ज़्यादा होगी, ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, अच्छा, पहली वाली जो पिक्चर है ए, ये जो है हमें स्टैंडर्ड पर दिखाई गई है, दूसरी जो है वो हायर रेजोल्यूशन पर दिखाई गई हुई, ये यहाँ पर आप नोड्यूल्स भी देख सकते हैं, अभी मैंने बताया आपको, ये देखें यहाँ पर छोटे छोटे और लेजन भी साथ में इसके बन रहे हैं। और जो तीसरी वाली जो हमारे पास ये इमेज है, ये हमें क्या शो कर रही, अच्छा यहाँ पर लिखा हुआ भी है, ए और बी का व्यू ऑफ द लिवर शो आ सॉलिड होमोजेनस, सही है, हाइपोइकोइक लेजन एंड आ डिफ्यूज नोड्यूलर लिवर पेरेन्काइमा, हमें जो है वो कैसा दिख रहे हैं, हाइपोइकोइक लेजन दिख रहे हैं, डिफ्यूज नोड्यूलर लिवर पेरेन्काइमा जो हमारे को दिख रहा है, नोड्यूल्स बन गए, मैंने बताया आपको पिक्चर बी के अंदर। और ये सी वाली में जो है स्लाइटली हाइपर इकोइक टारगेट लेजन दिख रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा ये जो है वो क्या है, हाइपर इकोइक है, इनके मुकाबले में ये हाइपोइकोइक है, टारगेट लेजन हमें जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं इन्फेक्शन पर अपने, ये जो है वो बस इन्फेक्शंस तक आज करेंगे, उसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर है इंशाल्लाह उसमें कंप्लीट जो है हमारा हो जाएगा लिवर, उसके बाद हम स्प्लीन पर चलेंगे। हेपेटिक एब्सेसिस, हेपेटिक एब्सेसिस typically appearance as complex fluid collection with a mixed echogenicity.
अब ये हमें किस तरीके के अपीयरेंस देता है, इन्फेक्शंस किस तरीके के हमें दिखाई देते हैं, मिक्स फ्लूइड कलेक्शंस होती हैं, कॉम्प्लेक्स फ्लूइड कलेक्शंस होती हैं इसके अंदर, सही है। और हमें जो है वो मिक्स्ड एक्वाजेनिसिटी जो है वो हमें मिलती है। क्या हो जाता है इसके अंदर, जब पस बढ़ जाता है, पस हो जाता है, इन्फेक्शन हो गया, पस हो गया, तो हमें जो है वो क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स फ्लूइड कलेक्शन मिलती है। कॉम्प्लेक्स फ्लूइड जो है वो कलेक्ट हो जाता है काफ़ी सारा, पस जो है वो बढ़ जाती है। एज अ थिक वॉल्ड सिस्टिक लेजन और एज अ सिक्स विथ फ्लूइड फिल्ड लेवल। अच्छा, किस तरीके के थिक वॉल सिस्टिक लेजन मिलते हैं हमें, थिक वॉल, बहुत मोटी सी इसकी वॉल हो जाती है, सिस्ट होती है विथ फ्लूइड फुल लेवल, सिस्ट है लेकिन उसमें क्या है, हमें क्या दिखेगा, फ्लूइड्स दिखेंगे, सिट्स में हमें फ्लूइड फुल लेवल्स हमें जो है वो दिखाई देंगे। पहली हम जो देखें तो उसमें अ कॉम्प्लेक्स सिस्टिक लेजन विद मल्टीलोकल टिपिकल ऑफ अ हेपेटिक एब्सेसिस। अच्छा, पहली वाली ये वाली देखें, इसमें हमें जो है वो कॉम्प्लेक्स सिस्टिक लेजन जो है हमें मिल रहा है, सही, और मल्टी लोकस मिला है, काफ़ी सारे यहाँ पर जो है वो हमारे पास ये, एक मिनट, लोक्यूल्स दिखाई देंगे, मल्टी लोक्यूल्स, ये देखिए, ये कंपार्टमेंट जो हैं वो बन जाते हैं, कंपार्टमेंट्स जो बन गए ना, ये इस तरह के जो है वो हमें कॉम्प्लेक्स सिस्टिक लेजन जो है वो हमें दिखाई देंगे इसमें, ठीक है। दूसरे जो है बी में हमें क्या दिखा, इर्रेगुलर सिस्टिक लेजन होता है, थिक नोडुलर वॉल, इसकी नोडुलर वॉल कितनी थिक है और जो है इर्रेगुलर है, बिल्कुल भी डिफाइन जो है, वेल डिफाइन जैसे हम सिस्ट की देखते हैं इस तरीके की नहीं है। तीसरा है हमारे पास तीसरे हम देख रहे थे ना, तीसरी हाइपोइकोइक लेजन विथ सिस्टिक एंड सॉलिड एलिमेंट्स। इसमें हमारा जो है वो हाइपोइकोइक लेजन दे रहा है, सिस्टिक एंड सॉलिड एलिमेंट्स। ये देखें कितनी जो है वो यहाँ पर हमें सॉलिड एलिमेंट्स की जो है वो यहाँ पर इकोज मिल रहे हैं थोड़े थोड़े, ये अंदर इसके देखें सॉलिड एलिमेंट्स मिल रहे हैं, दिख रहे हैं, इकोज जो हैं वो आ रहे हैं सॉलिड एलिमेंट्स के यहाँ पर, ये देखें इस तरीके से थोड़े दिखाई दे रहे हैं अंदर इसके देखें तो तीनों हमने देख ली। इन्फेक्शंस के अंदर किस तरीके की दिखेंगी, एक हमने सबसे पहले देखी कॉम्प्लेक्स सिस्टिक लेजन जिसमें जो है वो हमें नोड्यूल बोल रही हूँ, मल्टी लोकल मिले हमें, मल्टी लोकुलर कंपार्टमेंट्स इसके अंदर बने हुए मिले हमें, बिल्कुल। दूसरा हमने देखा कि इर्रेगुलर जो है वो सिस्टिक लेजन मिला, इसकी वॉल जो है बिल्कुल इर्रेगुलर थी और थिक नोड्यूलर वॉल है, थिक है, इस नोड्यूल की थिक सी वॉल है और जो है वो इर्रेगुलर है। तीसरे हमने देखा कि सॉलिड एलिमेंट्स जो हैं वो किस तरीके से अंदर हैं और उन्होंने सिस्ट बनाई हुई, ये हाइपोइकोइक हमें जो है दिखा। पिक्चर में देख लें, यहाँ पर जो है वो पस जो है भरा हुआ, पस फिल्ड कैविटी दिख रही है, ये जो कैविटी हमें दिख रही है पस फिल्ड दिख रही है, सही है। ये इन्फेक्शन की वजह से हुआ, कोई बीमारी हुई होगी, कोई इन्फेक्शन, कोई बीमारी हुई होगी या फिर कोई जो है वो ट्रॉमा इसके जो है वो साथ हुआ है, तो ये जो है हमें पस दिख रही है, ये लिवर और गॉल ब्लैडर दिख रहा है। आगे जो है वो हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कंप्लीट कर लेंगे पूरा लिवर के लेक्चर को, डिफ्यूज़ पेरेन्काइमल डिजीज़ हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।